स्वागत है आपका न्यूज टाइम के इस बुलेटिन में और आपके साथ मैं हूं ट्विंकल गुप्ता। तो चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पलामू मेडिकल कॉलेज में नवनिर्मित वायरोलॉजी और कोविड-19 प्रयोगशाला का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। जिला पुलिस और सीआरपीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों के 4 सदस्य गिरफ्तार। सोनुआ थाना क्षेत्र के लोटापहाड़ा में कर रहे थे पोस्टरबाजी। और पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार हो रही है वृद्धि। आज मिले 17 कोरोना पॉजिटिव। अब खबरें विस्तार से। झारखंड द्वारा कंबल खरीदारी में हुई अनियमितता के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एंटी करप्शन ब्यूरो को प्रारंभिक जांच करने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। कंबल की खरीदारी हरियाणा के पानीपत में हुई थी। कंबल खरीदने में हुई अनियमितता के मामले में झारक्राफ्ट के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी रेणु गोपीनाथ पणिकर, उप महाप्रबंधक मोहम्मद नसीम अख्तर और मुख्य वित्त पदाधिकारी अशोक ठाकुर को आरोपी बनाया गया है। उद्योग विभाग ने झारक्राफ्ट द्वारा कंबल खरीदने में अनियमितता और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अनुशंसा की गई थी। भाकपा माओवादी संगठन के द्वारा मना रहे शहीद सप्ताह के आरोप में सोनुआ पुलिस ने 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार चारों नक्सली सदस्यों के पास से 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, बैनर, मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। चाईबासा पुलिस को सूचना मिली कि सोनुआ थाना क्षेत्र के लोटापहाड़ा के पास के गांव में भाकपा माओवादी संगठन के सदस्य पोस्टरबाजी कर रहे हैं। सूचना मिलने पर जिला पुलिस और 60 बटालियन के सीआरपीएफ के जवानों ने गांव में छापेमारी अभियान चलाया। अभियान के दौरान संगठन के सदस्यों को गांव में पोस्टर लटकाते हुए देखा गया। अभियान दल को देखते हुए नक्सली संगठन के सदस्य भागने लगे। इस दौरान पुलिस जवान ने नक्सली संगठन के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वालों में गोइलकेरा थाना क्षेत्र के काशी जोड़ा निवासी 25 वर्षीय शिव कुमार पूर्ति, चक्रधरपुर थाना के तिरिलगुटू निवासी 40 वर्षीय साधु चरण कांड्यांग, मिरमेरा निवासी 35 वर्षीय राय सिंह बोदरा और गोइलकेरा थाना के नरसंडा गांव निवासी 59 वर्षीय गोमिया बोईपाई शामिल हैं। इसके अलावा संगठन के कई सदस्य अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गए। गिरफ्तार संगठन के सदस्यों ने कहा कि मिसिर बेसरा उर्फ मोचू के कहने पर लोटापहाड़ा क्षेत्र में शहीद सप्ताह के संबंध में पोस्टरबाजी कर रहे थे। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर सोनुआ थाना में मामला दर्ज किया है। दर्ज मामले में कहा है कि गिरफ्तार आरोपियों के द्वारा पूर्व में भी माओवादी संगठन के लिए पोस्टर सटाना, सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने में सहयोग करता है। उपायुक्त अरवा राजकमल ने सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड और खुटपानी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। सदर अस्पताल परिसर में किसी अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के उपरांत आवश्यक इलाज हेतु विशेषज्ञ अस्पताल में भेजने के पूर्व उपलब्ध होने वाली वैकल्पिक व्यवस्थाओं के लिए वार्ड की आवश्यकता को महसूस करते हुए एक अन्य आइसोलेटेड वार्ड को चिन्हित किया गया है, जिससे जिले के गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को इलाज के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उपायुक्त ने कहा कि जिले में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो पूर्व से किसी अन्य गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। ऐसे व्यक्तियों को कोरोना वायरस संक्रमण के साथ साथ अन्य बीमारियों के इलाज की भी आवश्यकता है। विशेष इलाज के लिए अन्य विशेषज्ञ अस्पताल जैसे रिम्स, एमजीएम में रेफर कराने की भी आवश्यकता हो सकती है। ऐसे संक्रमित एवं पूर्व से अन्य गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों को जिले में विशेषज्ञ अस्पताल रेफर कराने से पूर्व वैकल्पिक चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सदर अस्पताल में एक आइसोलेटेड वार्ड का विशेष रूप से व्यवस्था होगा। उपायुक्त ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुटपानी का भी निरीक्षण किया गया। जल्द ही इसे 60 बेड के कोविड-19 केयर सेंटर के रूप में संचालित किया जाएगा।
यहाँ इलाज करने वाले मरीजों को भी दिक्कत ना हो, इसके लिए भी अलग से एक वैकल्पिक व्यवस्था किए गए हैं, जिससे स्वास्थ्य केंद्र में L1 व्यवस्था के साथ प्रसव सुविधा उपलब्ध रहेगी। जिला के सभी वरीय डॉक्टर्स के द्वारा सिविल सर्जन सहित सदर हॉस्पिटल में उपस्थित आइसोलेशन सेंटर का निरीक्षण किया गया है। DCHC के रूप में भी यहाँ हम लोग जो माइल्ड टू मीडियम सिम्टम्स के लोग रहते हैं उनको कोविड केयर सेंटर से जो नेक्स्ट लेवल ऑफ क्यूर इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए यहाँ रखते हैं। विशेषकर इस जिला में अभी ऐसे मामले भी आ रहे हैं जो कुछ लोग कोमॉर्बिडिटी से प्रभावित हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को डायलिसिस कराने की ज़रूरत है, कुछ लोगों को अन्य बीमारी है, तो कोरोना के साथ साथ उनको अन्य बीमारी का भी ट्रीटमेंट कराने की आवश्यकता है। कहीं आवश्यकता पड़ने पर टर्शियरी केयर के लिए कुछ और स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ड्रीम्स हो, MGM हो, वहाँ रेफ़र भी करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसी के मद्देनज़र ऐसा जो भी पेशेंट हैं जो जिनको कोमॉर्बिडिटी है तो कोविड टेस्टेड पॉजिटिव हो जाते हैं, तो वैसे व्यक्ति को जो नियरेस्ट स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रेफ़र करने के पूर्व यहाँ रख के टेम्पररी इलाज करने के लिए हम लोग जगह को आइडेंटिफाई अभी कर रहे हैं। तो एक आइसोलेटेड जगह हम लोगों को मिला है सदर हॉस्पिटल में, तो उसी में हम लोग अभी उनको रखेंगे। विशेषकर डायलिसिस पेशेंट्स हो या कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ पीड़ित हो या बहुत एल्डरली पेशेंट हो जिनका कोविड के बाद उनको खतरा ज़्यादा हो सकता है, वैसे लोगों को हम लोग यहाँ रखेंगे और संबंधित टर्शियरी हॉस्पिटल को जहाँ भी हम लोग को रेफ़र कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार वहाँ उन लोगों को हम लोग रेफ़र करेंगे। इसी तरह आज खुटपानी में भी जो CHC है उसका भी निरीक्षण हो रहा है। इसमें हम लोग कम से कम 60 बेड अभी हम लोग शुरू करना चाह रहे हैं कोविड केयर सेंटर, ताकि अभी जिला में हम लोग का 3 अच्छे से कोविड केयर सेंटर्स रेडी होंगे। पलामू मेडिकल कॉलेज में नवनिर्मित वायरोलॉजी और कोविड-19 प्रयोगशाला का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। कोरोना जांच के लिए पलामू मेडिकल कॉलेज में स्थापित ये प्रयोगशाला आधुनिक है। इस प्रयोगशाला में प्रतिदिन करीब 1,500 कोविड-19 सैंपल की जांच की जा सकेगी। उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना संक्रमण के हाल को देखते हुए राज्य सरकार शुरुआती दिनों से ही तेज गति से काम कर रही है। शुरुआती दौर में करीब 25 दिनों तक कोविड-19 टेस्ट के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ा था। राज्य सरकार ने प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए 3 प्रयोगशाला स्थापित कर जांच प्रारंभ किया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कोविड-19 की जांच युद्ध स्तर पर की जाना आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज पलामू में प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। सीएम ने कहा कि जल्द ही संथाल परगना में भी एक आधुनिक कोविड-19 जांच प्रयोगशाला का शुभारंभ किया जाएगा। आज कोरोना के संक्रमण की हालात को देखकर सशरीर वहाँ उद्घाटन करने के लिए नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं, इसके लिए भी हमें काफ़ी दुख है और खुशी इस बात की है। इस प्रयोगशाला का विधिवत उद्घाटन हो गया और ये अब सुचारू रूप से कार्य करने लगेगा। कोविड-19 से सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है तो एक बार आप सदर बाजार स्थित राधिका में आइए। यहाँ आपको कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी सामग्री मिलेगी। कोरोना से बचाव के लिए आपको तरह तरह के मास्क और सैनिटाइजर मिलेंगे। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के कई सामान राधिका में उपलब्ध हैं। यहाँ आपको PPE किट, हैंड ग्लव्स, फुट ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर मशीन के अलावा स्पाइडरमैन, डोरेमोन, छोटा भीम, मिकी माउस आदि डिजाइन का मास्क, फेस शील्ड भी मिलेगा। स्प्रे मशीन, नैनो स्प्रे, स्प्रे पेन, इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजर मशीन के अलावा एक ऐसा टैबलेट मिलेगा जो घर के कमरे और आपके ऑफिस को पानी में डालकर रखने से सैनिटाइज कर देगा। राधिका में सैनिटाइजिंग का हर सामान आपको उचित कीमत पर मिलेगा। खुदरा और होम
होलसेल खरीदारी के लिए आज ही पधारें राधिका में। झारखंड सरकार ने कोरोना को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है। जारी गाइडलाइन में कोरोना के संदिग्धों की जांच, इलाज और डिस्चार्ज को लेकर नए प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी ने कोरोना को लेकर नए गाइडलाइन जारी किए हैं। जारी गाइडलाइन में कोरोना के संदिग्ध लोगों को कोरोना सेंटर, अस्पताल या घर में भी आइसोलेशन में रखा जा सकता है। गाइडलाइन में कहा है कि जिन्हें हल्का कोरोना का लक्षण है उनको कोरोना केयर सेंटर में रखा जाना है, जबकि सबसे ज्यादा लक्षण वालों को समर्पित कोरोना अस्पताल और 65 वर्ष से ज्यादा उम्र या कई बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों को कोरोना हेल्थ सेंटर में रखा जाएगा। जिसमें कोई लक्षण नहीं है उनको घरों में भी आइसोलेशन में रखा जा सकता है। पश्चिमी सिंहभूम में बुधवार को कोरोना से 17 व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। जिले में कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या 268 हो गई है। जिले में प्रतिदिन बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या से लोग काफी चिंतित हैं। वहीं जिला प्रशासन की भी परेशानी बढ़ती जा रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 268 हो गई है। इसमें 165 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 110 लोगों का इलाज अब भी जारी है। बुधवार को संक्रमित पाए जाने वालों में 7 पुलिस के जवान, सोनवा थाना के सब इंस्पेक्टर, गोयलकेरा के कुईड़ा पिकेट के 2 जवान, जगन्नाथपुर के उरांव साई टोला के एक ही परिवार के 5 लोग, जगदलपुर के ई रिक्शा चालक और मनोहरपुर CHC के एक चिकित्सक शामिल हैं। जगन्नाथपुर पंचायत के उरांव साई में सहिया और सेविका सहित एक ही परिवार के 8 सदस्यों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन की टीम हरकत में आ गई है। बस्ती को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सील कर दिया गया है। जो लोग संक्रमित पाए गए थे उनका पिछले दिनों बैंक ऑफ इंडिया की जगन्नाथपुर शाखा में आना जाना हुआ है, इसलिए बैंक को सैनिटाइज करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही बैंक के कर्मचारियों को भी स्वाब टेस्ट कराने को कहा गया है। जगन्नाथपुर में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बाजार समिति ने बैठक की, जिसमें निर्णय लिया गया कि किराना, फल और दूध की दुकानें गुरुवार से सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुली रहेंगी। बाकी सभी दुकानें अगले 10 दिन तक पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। मेडिकल की दुकानें बंद से मुक्त रहेंगी। चलिए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पलामू मेडिकल कॉलेज में नवनिर्मित वायरोलॉजी और कोविड-19 प्रयोगशाला का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस और CRPF को मिली बड़ी कामयाबी। नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों के 4 सदस्य गिरफ्तार। सोनवा थाना क्षेत्र के लोटापहाड़ा में कर रहे थे पोस्टरबाजी। और पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार हो रही है वृद्धि। आज मिले 17 कोरोना पॉजिटिव। आज के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। दीजिए हमें इजाजत, बने रहिए न्यूज टाइम्स के साथ। धन्यवाद।